देखिए बिल्कुल परफेक्ट चिली गार्लिक सॉस तैयार हुई है और घर में बनाना इसको बहुत ही आसान है। हम बाज़ार से इतनी महंगी सॉस क्यों लें जब घर में बिल्कुल चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये शानदार सी सॉस तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बनाऊँगी घर में चिली गार्लिक सॉस बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और ये देखिए मैंने लिए हैं 1 kg टमाटर और उनको धोकर इनकी टिप्स काट कर इनके दो दो टुकड़े कर लिए हैं और फ्लेम ऑन करके मैंने सॉस पैन रख दिया है और उसके अंदर ये सारे टमाटर डाल देंगे। और टमाटर आजकल वैसे भी काफ़ी सस्ते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अब चूँकि चिली गार्लिक सॉस बन रही है तो ये है मेरे पास सूखी गोल मिर्चें। ये तकरीबन 20-22 अदद हैं, क्योंकि ये सॉस चिली सॉस तैयार हो रही है तो उस वजह से चिली ज़्यादा जाएगी। और ये है लहसुन, ये पूरी एक पोथी है, यानी कि जो पूरा होता है ना लहसुन, वो सारे मैंने उसको छील के और इसके ये जवे साबित डाल दिए हैं। ये है एक अदद प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जो चिली गार्लिक सॉस होती है ये आपको रमज़ान में भी काम आएगी और वैसे भी आप जो भी कोई चीज़ खाते हैं। और ये देखें, ये है मेरे पास वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका, ये आधी प्याली है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ये है गुड़। गुड़, आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो फिर आप शक्कर भी डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच थे खाने के। और ये है मेरे पास गरम मसाला, ये है 1 चाय का चम्मच। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इनकी सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, हम टमाटरों का अपना ही पानी, टमाटर जब पानी छोड़ेंगे तो उसी के अंदर ये चीज़ें गल जाएंगी और उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। अब थोड़ी ही देर के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। टमाटर ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा छिलका अलग हो गया है और ये जो लहसुन है ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल गए हैं। जो मिर्चें हैं वो भी। अब हम इनको पहले फ्लेम बंद करेंगे, इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद अब ब्लेंडर जग के अंदर इसको डाल के तो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने अब देखें ये सारा जो मसाला था टमाटर वगैरह इसको ब्लेंड कर लिया है बड़े ही अच्छे तरीके से और दोबारा उसी पैन के अंदर हम इसको डाल देंगे। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब ये देखें, अगर आपको ये सॉस थोड़ी सी पतली नज़र आ रही है तो आप इसके अंदर क्या करें कि 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 1 चम्मच रखा हुआ था पानी में डाल के, तो वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। 1 चम्मच से ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसको थिक नहीं बनाना। ये देखें 1 ही चम्मच मैंने डाला था, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और सिर्फ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि हमें लगे कि अब ये सॉस रेडी हो गई है। और ये जो हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड किया था ये थोड़ा सा पक गया है, यानी कि इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। और ये काम तकरीबन 1 मिनट से भी पहले हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए हमारी जो चिली गार्लिक सॉस है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया है, अब हम इसको अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद अगर आपके पास कोई जार है या कोई बॉटल है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक बाउल के अंदर इसे ट्रांसफ़र करूँगी। और जब ये सॉस बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसे किसी एयर टाइट जार में बंद कर दूँगी। बहुत ही शानदार सी ये हमारी चिली गार्लिक सॉस तैयार हो गई है। अब मैं इसे धनिए के पत्तों से गार्निश कर रही हूँ। माशाल्लाह घर में ये सॉस बनी है तो बहुत ही ज़बरदस्त ही है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप कोई चाइनीज़ खाना या आप कोई सूप कुछ भी बनाते हैं, मंचूरियन, शैशलिक वगैरह, तो उसमें ये सॉस ज़रूर डलती है। तो आप इसको घर में बनाइए और घर वालों से दाद वसूल कीजिए। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।